क्लास 10 की केमिस्ट्री में मैं आप लोग को कल समयी और उसके बाद समयोता के बारे में बताए थे और समयोता के साथ साथ बताया गया था कि समयोता बताया गया था और आज बताया जा रहा है समयोता कितने प्रकार के होते हैं या उसका कितना प्रकार होता है। एक नंबर लिखा गया है संरचनात्मक समयोता, दूसरा का लिखा गया है त्रिविम समयोता। यानी कहने का मतलब समयोता के कई प्रकार होते हैं, परंतु पहले मैंने समयोता के दो प्रकार लिया, संरचनात्मक और दूसरा क्या हो गया त्रिविम। उसको देख लीजिए, उसको देख लीजिए जो कहाँ हो रहा है। अब यहाँ पे देखना है हम लोग का संरचनात्मक क्या है। अब हम लोग को देखना है संरचनात्मक क्या है। चलिए आप लोग थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, ये क्या है। संरचनात्मक और वो देखना है संरचनात्मक समयोता किसे कहते हैं। आप लोग देखना है कार्बनिक, यौगिक और कार्बनिक किसको देखो तो कार्बनिक के अणु, कार्बनिक यौगिक अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, चाहे परमाणु की संख्या ना, परमाणु की संख्या एवं समूहों के विभिन्न प्रकार के जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं। इसी कारण से इस समयोता को संरचनात्मक समयोता कहते हैं। कौन सा समयोता है देख लीजिए। संरचनात्मक समयोता कौन, कार्बनिक बताया गया है। कार्बनिक यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं एवं समूहों के विभिन्न प्रकार के जुड़े होते हैं, ठीक है ना। इस कारण से इस समयोता को संरचनात्मक समयोता कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संरचनात्मक समयोता कहते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए।
चीज में बताया गया है संरचनात्मक समझौता के प्रकार एक श्रृंखला समझौता। एक नंबर में हम लोग चल रहे हैं श्रृंखला समझौता। श्रृंखला समझौता किसे कहते हैं? लिखा गया है श्रृंखला समझौता किसे कहते हैं। अब आपको देखिएगा कार्बन की श्रृंखला में विभिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाला समझौता को श्रृंखला समझौता कहते हैं। जैसे में C4H10 इसको हम लोग बोलते हैं ब्यूटेन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। यहाँ पे CH4 है तो हम लोग कर सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH3। इसको हम बोलेंगे N ब्यूटेन। N का हो जाएगा ब्यूटेन हो जाएगा। इसी को हम लोग लिख देंगे CH3 CH3। इसके नीचे हम लोग लिख देंगे CH3। तो आप लोग का बोलिएगा तो एक हो जाएगा ये 1 2, तो यहाँ से हम लोग करेंगे 1 2 3 हो जाएगा। नीचे से भी हम लोग करेंगे तो 1 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 1 2 यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2 मेथिल 1 2 3। तो 3 को हम लोग क्या लिखते हैं? प्रोपेन लिखते हैं। ठीक है ना? 3 को क्या लिखते हैं? तो लिखेंगे हम लोग 2 मेथिल प्रोपेन। कहा जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन। याद रखिएगा, आप हम पूछेंगे सब लोग से, यहाँ रखिएगा। 3 को क्या बोला जाता है? प्रोपेन बोला जाता है। 4 को क्या बोला जाता है? ब्यूटेन बोला जाता है। ठीक है ना? ये कार्बन के परमाणु के ऊपर ये क्या होते हैं? आधारित होते हैं। उसी पर ये क्या रहते हैं? इनके अनुसार नामकरण हम लोग करते हैं। जल्दी इसको नोट कर लीजिए। गैस ब्लेंडिंग में है।
बता रहे हैं आप लोग को। ये लिखा गया C5H12, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेंटेन बोलते हैं। क्या कर रहे हो बाबू? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेंटेन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? पेंटेन करते हैं। अब आइए इससे हम लोग कैसे हम लोग बनाएंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक और यहाँ हो गया 2, CH बैठ जाइए आप लोग। अब CH2 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 और यहाँ हो जाएगा CH3। 1 2 3 4 5, यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं N पेंटेन। N का हो जाएगा पेंटेन, आ जाएगा N पेंटेन। अब हम लोग दूसरा कवर कैसे हम लोग बनाएंगे इसको, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। CH3 CH CH2 CH3 और यहाँ हो जाएगा CH। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये हो जाएगा 1 2 3 4, तो हम लिखेंगे 2 मेथिल ब्यूटेन, कहा जाएगा 2 मेथिल ब्यूटेन। तो मेथिल कैसे आया? तो 1 1 2, तो CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं? मेथिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? मेथिल। क्या बोलते हैं? मेथिल। और यहाँ पे 1 2 3 4 को हम लोग क्या बोलते हैं? तो 4 को हम लोग बोलते हैं C4H10, इसको हम बोलते हैं ब्यूटेन। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। चलिए एक इससे ही और देख लिया जाता है कैसे बनता है। CH3 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 और यहाँ पर हो जाएगा CH3। अब हम लोग को पकड़ना है कार्बन। तो 5 गो हो गया है। कार्बन कितना हो गया है? 5 गो हो गया है। इसमें कार्बन कितना हो गया? 5 गो। देखिए 1 2 3 4 कितना हो गया? 5 गो। तो 5 हो गया तो हम लोग का पेंटेन हो गया। और हमको हाइड्रोजन कितना चाहिए? 12 गो। देखिए हाइड्रोजन 12 गो हो रहा है। हाइड्रोजन हम लोग का 12 गो हो रहा है, तो हाइड्रोजन भी 12 गो हो जा रहा है। 3 3 6 3 9 3 कितना हो जाएगा? 12। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसको अब हम लोग क्या बोलेंगे, इसको ध्यान रखना है। यहाँ पर हो जाएगा 1 2 1 2, चाहे इधर से 1 2, यहाँ पर लिखिएगा 2 2, क्या लिखिएगा? 2 2 मेथिल, क्या लिखिएगा? 2 2 मेथिल। तो मेथिल खाली नहीं लिख पाएंगे हम लोग, ठीक है ना। डाई मेथिल लिखिएगा। 2 2 डाई मेथिल, 2 2 डाई मेथिल, 2 2 डाई मेथिल, 2 2 डाई मेथिल। उसके बाद क्या हो जाएगा? 1 2 3, चाहे इधर से करेंगे 1 2 3, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रोपेन। कहता है प्रोपेन होता है ना जी, कहता है प्रोपेन। प्रोपेन तब 5 को रहता है तब पेंटेन होता है, और 1 2 3 को रहता है तो क्या होता है? प्रोपेन होता है। क्या होता है? प्रोपेन होता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी। चलिए फिर एक हम लोग ये कौन सा हम लोग श्रृंखला समय होता पढ़ रहे हैं। कौन सा समय होता है? श्रृंखला समय होता है। कौन सा समय होता है? श्रृंखला समय होता है। कौन सा समय होता है? श्रृंखला समय होता है।
अब देखिए इसका आणविक सूत्र क्या है, C6H14। यहाँ पे हो जाएगा हम लोग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सेन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सेन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सेन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सेन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सेन बोलते हैं। थोड़ा सा आप इसको विशेष कर ध्यान दीजिएगा हेक्सेन में क्या है। अगर हम लोग चाहेंगे इसको तो CH3 CH2 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 CH2, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 CH3 हो जाएगा। ध्यान रखिए, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। एन का हो जाएगा हेक्सेन होता है, तो एन हो जाएगा हेक्सेन, हेक्सेन हो जाएगा। एन का हो जाएगा हेक्सेन हो जाएगा। अब इसको और रूप में कैसे हम लोग लिख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आसानी से यह लिखा जाएगा। चलिए कैसे लिखेंगे हम लोग, CH3 CH CH2 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 और एक यहाँ पे कर लीजिए CH3 1 2, यहाँ पे कहा हो जाएगा 1 2, 2 के बाद हम लोग क्या हो जाएगा, 2 के बाद क्या हो जाएगा हम लोग हो जाएगा एक मेथिल, तो हम लोग डाल देंगे मेथिल। अब आप ध्यान रखिए क्या करना है, 1 2 3 4 5, इसको हम लोग बोल देंगे पेंटेन। 5 को कहा जाएगा पेंटेन हो जाएगा। याद रखिएगा इस टाइप के फॉर्मूला में आता है सबसे ज़्यादा इसका सामान्य सूत्र जो बताया जाता है एल्कीन एल्काइल, ठीक है ना, एल्कोहल कार्बोक्सिल, हम इस सब का सूत्र बहुत ज़्यादा आता है। अब यहाँ पे ये पहला स्टेप था, ये दूसरा का स्टेप हो गया। इसका तीसरा स्टेप देख लीजिए क्या बनेगा। इसका तीसरा स्टेप क्या बनेगा देख लीजिए क्या होगा, ठीक है ना। इसका तीसरा स्टेप देख लीजिए क्या होगा, अब आप लोग को बता दे रहे हैं। इसका तीसरा स्टेप हो जाएगा, हम लोग को ध्यान रखिए, CH3 CH2 CH2 CH3 CH2, यहाँ पर हो जाएगा CH3, यहाँ पर हो जाएगा देखिए CH2, इसको हटाइए और यहाँ पर CH3 डाल दीजिए। 1 2 3 4 कितना जाएगा 5, 1 2 3 4 कितना जाएगा 5, इसको हम क्या बोलेंगे 5, ठीक है ना। तो 5 तो हम बोलेंगे नहीं, यहाँ पर हो जाएगा मेथिल, मेथिल कितना मेथिल 3 मेथिल, 3 मेथिल, ठीक है ना, पेंटेन हो जाएगा पेंटेन। 3 मेथिल कितना हो जाएगा पेंटेन, 3 मेथिल कितना हो जाएगा पेंटेन, 3 मेथिल कितना हो जाएगा पेंटेन हो जाएगा, 3 मेथिल कितना हो जाएगा पेंटेन। इसके सिवा और भी कोई है, इसके सिवा और भी है, देखिए हम लोग कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया, पहले इसको नोट कर लीजिए फिर हम बना दे रहे हैं क्योंकि जगह नहीं, जल्दी से नोट कीजिए। मैंने ज़्यादा डबल कर दूँ, अब इसका नामकरण हम लोग क्या रखेंगे,
क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए C6 होता है, H14 हो गया है। तो यहाँ पे 3 3 6 3 कितना जगह 9 3 12 अभी कितना जगह 14 कार्बन को अगर 6 कार्बन है 6 को 1 2 3 4 5 और कितना जगह 6 हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब हम लोग को क्लियर करना है कैसे इसको लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 कितना जगह 4 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 2 इधर से 1 2 इधर से लिखेंगे 1 2 तो 2 डाई हो जाएगा डाई मेथिल 1 2 3 4 4 का हो जाएगा ब्यूटेन का हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है ना। यहाँ पे यह कितना नंबर था हम लोग का, ये चौथा नंबर। पांचवा नंबर हो गया, क्या हो जाएगा पांचवा नंबर CH3 CH3 और यहाँ पे हो जाएगा CH3। अब यहाँ पे 1 2 3 और कितना हो जाएगा 4 1 2 3 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 यहाँ पे लिखिएगा 2 3 डाई मेथिल ब्यूटेन हो जाएगा ब्यूटेन। याद रखिएगा डाई 2 3 डाई ब्यूटेन, ये हम लोग का हो जाएगा। ये 5 और ये कितना हो जाएगा 4। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये किसका है, ये किसका समय होता है, इसको हम लोग श्रृंखला समय होता बोलते हैं। इसको कौन सा समय होता बोलते हैं, श्रृंखला समय होता। ये श्रृंखला समझौता में है। श्रृंखला समझौता यह किसका है, तो संरचनात्मक समझौता का गुण है। किसका गुण है, संरचनात्मक समझौता की क्या है, गुण है। जल्दी इसको नोट कर लीजिए। क्या अब हम लोग सर्कल देखना है। संरचनात्मक समवयता। तो दूसरा का भाग क्या है, स्थान समवयता। कौन सा है, स्थान समवयता। स्थान समवयता किसे कहते हैं, स्थान समवयता किसे कहते हैं, बताया गया है। क्रियाशील समूह के स्थान, क्रियाशील समूह के स्थान में विभिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाली समझौता को
समयोता कहते हैं। कौन सा समयोता कहते हैं? स्थान समयोता कहते हैं। जैसे में क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे में क्या है, C3H8O, इसका इसको हम लोग, इसका दो स्थान हो सकता है, इसका दो समयोता स्थान हो सकता है। कौन कौन हो सकता है? देखिए क्या क्या लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं एक प्रोपेनॉल, एक नंबर लिख सकते हैं। दूसरा नंबर क्या लिख सकते हैं? दो प्रोपेनॉल भी हो सकता है, दो प्रोपेनॉल भी हो सकता है। क्या हो सकता है? दो प्रोपेनॉल भी हो सकता है। क्या हो सकता है? दो प्रोपेनॉल। आप थोड़ा सा इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, थोड़ा सा ये देखते हैं हम लोग कैसे बनाएंगे। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर इस पर हम आगे देते हैं। क्रियाशील समूह के स्थान में विभिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाले समयोता को स्थान समयोता कहते हैं। यहाँ पर लिखा गया C3H8O, इसका दो समयोता स्थान हो सकता है। पहला यहाँ बताया गया है एक प्रोपेनॉल भी हो सकता है, दूसरा दो प्रोपेनॉल भी हो सकता है। चलिए इसको नोट करते हैं। यहाँ हो जाएगा CH3 CH2 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 OH हो जाएगा। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे? 1 2 3 याद रखिएगा। यहाँ पर हम लोग को क्या था? C3H8 और O था, याद रखिएगा। यहाँ पर हो जाएगा हम लोग कितना हो जाएगा? 3 OH हो जाएगा। 1 2 3 1 2 कितना हो जाएगा? 3 1 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है। 1 2 3 4 अब लिखेंगे 1 2 3 प्रोपेनॉल कितना हो जाएगा? 1 प्रोपेनॉल। दूसरा अगर हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे तो क्या हो सकता है? OH। तो हम लोग कैसे इसको लिखेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? 1 2 3 1 2 कितना हो जाएगा? 3 तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2, तो हम लिखेंगे 2 मेथिल, 2 मेथिल, मेथिल तो नहीं होगा, 1 2 3 हो जाएगा प्रोपेनॉल। हो जाएगा 2 प्रोपेनॉल हो जाएगा। ये किसका है? ये हम लोग का स्थान समयोता, स्थान समयोता का है। इसका है स्थान समयोता, इसका है संरचनात्मक समयोता का है। इसका और भी बन सकता है। इसको हम लोग और भी कैसे चेंज कर सकते हैं? या एल्कीन का हम लोग ले सकते हैं। एल्कीन का ले लीजिए। एल्कीन का समान सूत्र C4H8 हो जाएगा। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे? तो थोड़ा सा ध्यान रखिए हम लोग कैसे इसको करेंगे। इसका हम लोग दो स्थान लिख सकते हैं। एक ब्यूटीन यहाँ पे लिख सकते हैं 2 ब्यूटीन। इसको 1 ब्यूटीन या कितना लिख सकते हैं? 2 ब्यूटीन लिख सकते हैं। आप लिखेंगे कैसे? थोड़ा सा आप लोग इसको देख लीजिएगा। 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड से जुटेगा CH हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा CH2 और यहाँ पे हो जाएगा CH3। यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4। इसी को हम लोग बोलेंगे 1 ब्यूटीन। क्या बोलेंगे हम लोग? 1 ब्यूटीन। अगर हम लोग इसको बोलेंगे CH2 यहाँ
यहाँ पे हो जाएगा CH3। यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, एक लेंगे और इसको भी हम लोग कितना लेना पड़ेगा, एक लेना पड़ेगा। CH भी हो जाएगा, CH भी हो जाएगा, 1 2 3 और कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे 1 2, यहाँ पर इसको हम बोलते हैं 2 ब्यूटीन। कितना ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन हो जाएगा। कितना ब्यूटीन हो जाएगा, 2 ब्यूटीन हो जाएगा। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए।